टू द न्यू सेशन ऑफ नरेशन। नरेशन का हम लोग ने पहला सेशन सीखा था जिसमें हमने बेसिक रूल सीख रखा है और उसी बेसिक रूल को फॉलो करके हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को सॉल्व आउट करने जा रहे हैं कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, जैसे ये सेंटेंस है, तो उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को सबसे पहले समझने के लिए वी व्हाट नीड क्वेश्चन मार्क इन द फाइनल ऑफ दिस सेंटेंस। अगर आपको क्वेश्चन मार्क मिल गया कहने का मतलब वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। साथ साथ में क्या आपको याद रखना है, रिपोर्टिंग स्पीच किसे कहते हैं, जो इन्वर्टेड कमा के अंदर वाला पार्ट होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच। स्पीच मतलब जो बात हुआ हमारा। ओके, रिपोर्टिंग स्पीच अगर बिगिंस विथ WH वर्ड्स, WH वर्ड से अगर हमारा रिपोर्टिंग स्पीच बिगिन है तो वो इंट्रोगेटिव होने का चांसेस रखता है। और फाइनली वी नीड अ क्वेश्चन मार्क। ओके, रिपोर्टिंग स्पीच बिगिंस विथ आइदर हेल्पिंग वर्ब, आइदर WH वर्ड और हेल्पिंग वर्ब, दोनों में से किसी एक से भी स्टार्ट होगा, बट मस्ट इज क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क जरूर रहेगा, तब आप समझ लो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो। रिपोर्टिंग वर्ब की बात नहीं कर रहे हम लोग, यहाँ क्या बात कर रहे हैं, रिपोर्टिंग स्पीच की। दोनों में रिपोर्टिंग स्पीच की बात कर रहे हैं। WH वर्ड से शुरू होगा सेंटेंस, यहाँ हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा और फाइनली क्वेश्चन मार्क होगा, तो वो सेंटेंस कौन सा होगा, वो सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। और ऐसा अगर सेंटेंस है तभी जाकर ये रूल्स यहाँ दिख रहा है आपको, वो सारा रूल्स को हम लोग फॉलो आउट करेंगे। ओके, तो सबसे पहला है कि रिपोर्टिंग वर्ब में आपको क्या दिखेगा, सेड दिखेगा या फिर सेड टू दिखेगा। अगर ये दोनों दिख रहा है देन चेंज इनटू आस्क्ड, अदरवाइज वांटेड टू नो। किसको, सेड और सेड टू को किसी में भी आप चेंज कर सकते हो। कॉमा इन्वर्टेड कमा दिखेगा, जब कभी भी रिपोर्टिंग स्पीच आपका रहता है तो वो इन्वर्टेड कमा के अंदर आता है, तो ये इन्वर्टेड कमा को हटाने के लिए और इसके पहले जो कॉमा रहता है उसको हटाने के लिए वी व्हाट राइट इफ और वेदर। अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो माइंड द टर्म, अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो हम लोग इफ और वेदर लेंगे, अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू नहीं है तो इफ और वेदर नहीं लेना है। क्या लेना है, तो वो WH वर्ड से शुरू होगा क्योंकि हमने यहाँ सीख रखा है, या तो WH वर्ड से शुरू होगा या फिर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। और WH वर्ड से शुरू हुआ तो हमें कुछ नहीं लेना है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ तो इफ और वेदर में से कोई एक लेना है। ओके, तो अब देखना है कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है। हमने 1 देखा, 2 देखा, थर्ड इज चेंज द पर्सन एंड टेंस। पर्सन एंड टेंस हमने सीख रखा है कि पर्सन को किस तरह से चेंज करते हैं, टेंस को किस तरह से चेंज करते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो फर्स्ट उस वीडियो को आप जाकर देखो, तभी जाकर आप इस चीज़ को अच्छी तरह से और समझ पाओगे। ओके, सो पर्सन चेंज करेंगे और टेंस चेंज करेंगे, जैसे चेंज करते हैं, जैसे रूल्स दिया गया है अकॉर्डिंगली, मतलब जो रूल्स हम लोग को फॉलो आउट करने के लिए दिया गया है, दैट वे वी हैव टू फॉलो दैट। ओके, नेक्स्ट पार्ट है हमारा डू डज के साथ वर्ब फर्स्ट रहेगा। क्वेश्चन में इंट्रोगेटिव पार्ट में अगर डू डज के साथ रहेगा तो ये डू डज जो है देन वी हैव टू नॉट यूज, हम लोग यूज नहीं करेंगे और ये वर्ब फर्स्ट जो है उसको चेंज करके वर्ब सेकंड में रखेंगे। डू डज के साथ नॉट के साथ वर्ब फर्स्ट रहेगा तो क्या करना है, अब यहाँ देखो आपने डू डज को हटा दिया पूरी तरह से, लेकिन अब ये डू डज जो है चेंज इनटू डिड में चेंज कर दिया। ये डू डज को हम लोग किस में चेंज कर दिया, डिड में। क्यों चेंज कर दिया सर, क्योंकि हम लोग जो भी टेंस रहता है उसको किस में लेकर जाते हैं, इमीडिएट पास्ट में। तो हम लोग डू डज का पास्ट क्या देखे, डिड देखे। यहाँ क्यों नहीं लिए, क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस में रहेगा, असर्टिव इंट्रोगेटिव रहेगा, यहाँ नेगेटिव इंट्रोगेटिव रहेगा। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर डिड आया, क्यों, क्योंकि यहाँ नॉट था, जिसके वजह से यहाँ नॉट नहीं था, जिसके लिए हम लोग ने डिड को चेंज, डू डज को चेंज नहीं किया डिड में। और नॉट रहेगा तो एज इट इज रहने देना है, वर्ब फर्स्ट को वर्ब फर्स्ट में ही रहने देना है। हमने यहाँ सेकंड क्यों किया, क्योंकि पास्ट में कन्वर्ट करना था। यहाँ क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ तो पास्ट हो गया, जिसकी वजह से चेंज नहीं करना है। अब देखो कोई सेंटेंस में अगर डिड के साथ नॉट के साथ वर्ब फर्स्ट रहेगा, डू डज हो सकता है तो डिड भी हो सकता है। तो डिड अगर रह गया तो नॉट रहे ना रहे, डिड को आप हैड में चेंज कर दो, नॉट है तो रहने दो, नहीं है तो नहीं रहने दो, सीधी सी बात। और वर्ब फर्स्ट को वर्ब थर्ड में हम लोग चेंज कर देंगे। ये हमने क्या किया, यहाँ पर ये पास्ट टेंस है, यहाँ पर हमने उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया। पास्ट में आपको डिड के साथ वर्ब फर्स्ट रहेगा तो हैड के साथ वर्ब थर्ड कर दो, नॉट रहेगा तो नॉट रहने दो। बस इन तीनों को भी हमने देख लिया। डोंट चेंज द प्लेस ऑफ WH वर्ड। WH वर्ड जहाँ रहेगा वहीं रहने देना है। मतलब सेंटेंस के रिपोर्टिंग स्पीच में क्या होता है, वो शुरू में रहेगा, इन्वर्टेड कमा के अंदर जो पहला वर्ड होगा WH वर्ड होगा तो वहीं पर रहने देंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे। ओके,
इसके बाद चेंज द सेंटेंस इनटू असर्टिव, असर्टिव में चेंज कर देना है। मतलब सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है तो, वर्ब है तो, अब मतलब सब्जेक्ट पहले आएगा, आपको याद रखना है। असर्टिव में चेंज करने का मतलब है सब्जेक्ट से हम लोग शुरू करेंगे। एंड फाइनली वी नीड व्हाट, फुल स्टॉप। मतलब ये जो आपने क्वेश्चन मार्क देखा था दैट विल चेंज इनटू फुल स्टॉप। और हमने पहले वाले क्लास में ये पढ़ रखा है कि असर्टिव सेंटेंस को ही, जितने सारे सेंटेंस होते हैं नरेशन में, उन सारे सेंटेंस को चेंज करके हम लोग किस में लेकर आते हैं, असर्टिव सेंटेंस में लेकर आते हैं। चाहे वो जो सभी सेंटेंस हो उसको असर्टिव सेंटेंस में चेंज करेंगे। असर्टिव सेंटेंस में चेंज करने का क्या मतलब है, फुल स्टॉप लाना पड़ेगा आपको, तो आपने ले आना फुल स्टॉप। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क को आप चेंज कर दो और क्या ला लो, फुल स्टॉप ला लो। अब एक एग्जाम्पल देखते, पहले हम लोग 4-5 एग्जाम्पल देखेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पहला एग्जाम्पल देखो आप, क्या दिख रहा है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्यों, क्योंकि सिंपली आपने देखा यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन मार्क है, तो ये इंट्रोगेटिव है। और इन दोनों में से भी फाइंड आउट कर लेते हैं कि किसको फॉलो कर रहा है। तो आप देखो किसको फॉलो कर रहा है, एक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है और फाइनली क्वेश्चन मार्क है। तो ये रूल्स को हम लोग फॉलो आउट करेंगे, इन सारे रूल्स को, ये सारे रूल्स एप्लीकेबल होंगे। अब देखो यहाँ क्या कह रहा है, सेट टू, तो यहाँ क्या बताया गया, सेट टू को इसमें चेंज कर लो, क्योंकि यहाँ कह रहा है द बॉय सेड टू गर्ल आर यू गोइंग ऑल द वे टू देहरा। तो ये लड़का इस लड़की से पूछ रहा है कि आप क्या पूरा देहरा तक जा रहे हो। तो अब आपको यहाँ पर्सन चेंज करना होगा, जो जो पर्सन होगा सबसे पहले आपको उसको फाइंड आउट कर लो, उसको ही चेंज करना है। तो ये पर्सन है और इस पर्सन का हमें जेंडर पता नहीं है, तो जेंडर पहले पता करेंगे। ये सेकेंड पर्सन है, सेकेंड ये किसके लिए यूज़ किया गया है, ये लड़की के लिए यूज़ किया गया है। तो क्या है उसका जेंडर, यू का सी है, तो हम लोग ने सी में चेंज करना है। आपको बताया गया था कि एग्जाम्पल आई लव यू एंड यू लव मी, आपको इसके ऊपर कंसीडर नहीं करना है, आपको यू के ऊपर ध्यान दो। यू कहाँ है, एक वर्ब के बाद है और एक वर्ब के पहले है। तो ये जो यू है हमारा इस मेन वर्ब को देखेंगे उसके पहले है, मतलब ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो इसको किस फॉर्म में चेंज करेंगे, सब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज करेंगे। तो सब्जेक्टिव फॉर्म में क्या होगा, यू का क्या होता है आपका, यू को आपको ही में भी चेंज करते हो, सी में भी चेंज करते हो, ईट में भी चेंज कर, सॉरी ईट नहीं, दे में आप चेंज करते हो। ये सारा आपने सीख रखा है। अगर ये सब्जेक्ट में होगा तो, अगर यू ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है तो हम लोग किस में चेंज करते हैं, हिम में, हर में, देम में। तो यहाँ पर आपको क्या दिखा, ये यू हमारा कौन से फॉर्म में है, सब्जेक्टिव फॉर्म में है, तो इसको सब्जेक्ट में लेकर चेंज करना पड़ेगा। ओके, अब हम लोग चेंज करते हैं, जो जो क्रिटिकल पॉइंट्स है हम लोग उसको डिटेल्ड आउट कर लिए। अब हम लोग चेंज करते हैं, तो से टू को हमें चेंज करना है किसमें, देखो आप यहाँ लिखा हुआ है आक्स में चेंज कर लो। तो सिंपली हमने क्या करना है, द बॉय आस्क्ड, पूरे सेट टू को हमने यहाँ चेंज किया, आस्क्ड टू मत कर देना आप, द गर्ल। यहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का मतलब दैट नहीं आना है जैसे असर्टिव सेंटेंस में आता था। यहाँ हमें क्या लेना है, देखो नंबर 1 रूल कह रहा है कि इफ और वेदर लेंगे जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। नंबर 2 रूल कह रहा है कि डब्ल्यू कुछ भी नहीं लेना है, कुछ भी नहीं लेना है। यहाँ पर किससे स्टार्ट है, एक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट है, तो इफ और वेदर में से हम लोग ने क्या लिया, इफ को लिया। आप यहाँ वेदर भी ले सकते हो। द बॉय आस्क्ड द गर्ल इफ, अब क्या करना है, असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है। हमेशा याद रखना कि कोई भी सेंटेंस यहाँ पर है हम लोग असर्टिव सेंटेंस में ही चेंज करने जाते हैं। इंट्रोगेटिव है, असर्टिव में चेंज करेंगे तो पहले सब्जेक्ट आएगा। ये सिंपली आप ऐसे क्रॉस कर लो, मतलब पहले पर्सन को चेंज करेंगे। यहाँ भी वैसे ही लिखा हुआ है चेंज द पर्सन एंड, आप तब क्या चेंज करना, टेंस को। तो सबसे पहले पर्सन को चेंज करेंगे, यू को चेंज करेंगे तो क्या हो गया, सी हो गया। कैसे, यू किसके लिए यूज किया गया, लड़की के लिए, और वो रूल बताया गया था कि सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज गर्ल, गर्ल इज व्हाट, फेमिनिन जेंडर, तो सी हो गया। तो द बॉय आस्क्ड द गर्ल इफ सी, और इसको पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर लो, वाज गोइंग ऑल द वे टू देहरा एंड फाइनली फुल स्टॉप। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन को हमने सॉल्व आउट किया। कि हमने कैसे सॉल्व आउट किया, यहाँ इफ आया, यहाँ आस्क्ड आया, यहाँ हम लोग चेंज किया, यहाँ आर पहले था उसको चेंज करके, अब देखो यहाँ आर है तो आप कहोगे वॉर होना चाहिए, नहीं वॉर नहीं होगा, इसके अकॉर्डिंगली चेंज होगा, इसके अकॉर्डिंगली नहीं। ये जब चेंज हो गया सी में तो इसको देखना है कि ये सिंगुलर है अदरवाइज प्लूरल है। तो ये सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए वॉज यूज हुआ। ओके, तो इस तरह से हमने पहला एग्जाम्पल देखना है। अब हम लोग आते हैं दूसरे एग्जाम्पल में। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन भी हमारा इंट्रोगेटिव है, फाइंड आउट कर लेना है क्या कि यहाँ क्वेश्चन मार्क है जी। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब या WH वर्ड से स्टार्ट है, तो हमारा अभी यहाँ पर किससे स्टार्ट है,
हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। तो फाइनली हमारा क्या निकल कर आया कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने के वजह से इन सारे पार्ट को हम लोग फॉलो करेंगे। ओके, तो हम लोग चेंज करते हैं। सेड टू को किस में चेंज करना है आपको? शी आस्क्ड हिम। ई फॉर वेदर आना है, ठीक है। अब यू को आपने चेंज करना है। यू का फिर आप जेंडर पता कर लो। यू का तो ऐसे जेंडर नहीं यहाँ दिख रहा है, लेकिन यहाँ दिखेगा आपको, यहाँ में से किसी न किसी को लिए यूज़ किया गया है। तो यू किसके लिए कहा गया आप ये देखो, सी ने हिम को कहा है, यू करके कहा होगा, तो हमको पता चल गया कि यू का जेंडर क्या है, वो मेल है, तो ही होगा। फाइनली ऐसे देखो, सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हिम है, लड़का है, तो क्या होगा? ही होगा। और ये सब्जेक्टिव फॉर्म में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ही। अब यहाँ देखो, डू के साथ क्या बताया गया है कि डू डज के साथ वर्ब फर्स्ट रहेगा। तो डू डज को कभी भी आपको टच नहीं करना है, उसको छोड़ ही देना है, लीव कर देना है। और वर्ब फर्स्ट को किस में चेंज कर लेना है? वर्ब सेकंड में चेंज कर लेना है। तो आपने तो इसको यूज करना ही नहीं है। क्या करना है? सी का किस में चेंज कर देना है? शॉ में, ठीक है। हमने डू को यहाँ कोई भी ट्रीटमेंट नहीं किया, क्योंकि हमें यहाँ अप्लाई मिला था कि यही एप्लीकेशन यूज करने हैं आपको। तो हमने क्या किया? इफ ही सॉ एनी एनिमल्स, ओके। और क्वेश्चन मार्क को हमने फुल स्टॉप में चेंज कर दिया। इसको पहले चेंज करना था, इसको बाद में चेंज करना था, तो हमने पहले इसको रख लिया। इसको तो यूज़ नहीं करना था, तो इसको हमने रख लिया। और ऐसा क्यों किया? क्योंकि सारे सेंटेंस को किस में चेंज करना होता है? असर्टिव में चेंज करना होता है। असर्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट और वर्ब से स्टार्ट होता है, तो हमने पहले सब्जेक्ट को रखा। तो इस तरह से हमने दूसरा देखा। अब तीसरे, चौथे, पाँचवें की तरफ भी बढ़ेंगे, तो नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है कि सिमरन सेड टू मी डू यू नॉट नो मी। अब इस सेंटेंस को हमें कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट नरेशन में। तो ये भी इंट्रोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू है। अभी देखो हमने क्या किया, अभी हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट किया। अभी WH वर्ड को अभी ट्रीट करेंगे हम लोग किस तरह से चेंज करना है। पहले ये देखना है कि ये डू के साथ क्या है? नॉट है। तो आपने यहाँ क्या देखा था? डू के साथ, डज के साथ नॉट रह जाने से उसको डिड नॉट में चेंज करेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसलिए इस एग्जाम्पल को भी कैरी आउट कर लेंगे। ओके, तो सिमरन का क्या होगा? शिमरन होगा। शेड टू आस्क्ड में चेंज होगा। मी रहेगा। ये पर्सन और ये पर्सन कभी चेंज नहीं होता है, एज इट इज रहता है। इसके बाद ई फॉर वेदर में से कोई एक आएगा। इसके बाद फिर आप इसको चेंज करो। यू किसके लिए यूज हुआ है? यू का देखो यहाँ जेंडर हमें नहीं पता यू कौन है। यहाँ आकर देखो यू सेकंड पर्सन है, चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मी है, मी का भी कोई जेंडर नहीं है, लेकिन मी कौन हो सकता है? आई हो सकता है। तो क्या हो गया? यहाँ पर आई हो गया, ठीक है। और ऐसे भी आपको बताया गया था कि यू जब सब्जेक्टिव फॉर्म में रहेगा तो ही, सी, दे, आई में वो चेंज हो सकता है। तो कब होगा आई में चेंज? जब यहाँ मी बैठा होगा, उसके लिए मी यूज हुआ होगा, क्योंकि यहाँ आई का भी कोई जेंडर नहीं है, यू का भी कोई जेंडर नहीं है, और इसके वजह से वो आई के फॉर्मेट में गया। अगर यहाँ जेंडर पता चल जाता तब हम लोग उसको ही, सी में चेंज करते। हमें जेंडर नहीं पता चला तो हमने क्या किया? आई रखा। किसके अकॉर्डिंगली? आप वैसे उस रूल के अनुसार जाओ कि आपको बताया गया था फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली, ये ऑब्जेक्ट के, और ये नो चेंज। फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पर्सन, चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू चेंज, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो ये हमारा सेकंड पर्सन है, चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मी है, मी का हमने क्या चेंज कर दिया? आई चेंज कर दिया। ओके, अब यह क्या बताया था कि डू डज के साथ, नॉट के साथ वर्ब फर्स्ट रहने से डिड नॉट में चेंज करो। तो आप कर लो इधर डिड नॉट, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में ही रहने देना है। तो क्या रखे हमने? आई डिड नॉट नो। अब फिर देखो, और यहाँ एक पर्सन है, यहाँ पर हमें नहीं पता मी को किसका जेंडर है। तो मी का हमें सबसे पहले जेंडर फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इसका जेंडर क्या है। तो मी फर्स्ट पर्सन है, किसने यूज किया होगा? सिमरन ने अपने लिए यूज किया होगा। जब अपने लिए बोल रहा है कोई, यू किसके लिए बोला होगा? वो सामने वाले के लिए। सामने उसको कौन है? मी है, तो उसके अकॉर्डिंगली चेंज कर दिया। मी अब किसके लिए यूज किया गया? सिमरन ने अपने लिए यूज किया है, तो सिमरन लड़की है। और इस अकॉर्डिंग, इस रूल के अकॉर्डिंगली में जाओ, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ये फर्स्ट पर्सन है, चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ये होता है। तो ये सिमरन लड़की है, तो इसके लिए लड़की के लिए ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। और क्वेश्चन मार्क को हमने फुल स्टॉप में रख लिया। तो इस तरह से हमने थर्ड एग्जाम्पल देखे। अब फोर्थ एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। सो कम टू द थर्ड एग्जाम्पल, फोर्थ एग्जाम्पल। थर्ड हमने देख लिया है। फोर्थ एग्जाम्पल में क्या कह रहा है? आई सेड टू यू। अब यहाँ देखो पर्सन के ऊपर ध्यान देना। यहाँ आई का भी जेंडर हमें नहीं पता है, यू का भी जेंडर नहीं पता है। ओके, आई सेड टू यू डिड यू फॉलो हर। अब आपको सबसे पहले
पता कर लो कि आपके पास कौन कौन सा ऐसा पर्सन है जिसे चेंज करना है। तो आपको दिख रहा है यू, आपको दिख रहा है हर, इसी का पर्सन चेंज होता है, इसका पर्सन चेंज नहीं होता है। रिपोर्टिंग वर्ब का पर्सन चेंज नहीं होता है। ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है इसका हम लोग पर्सन चेंज करते हैं। ओके, सो अब हम लोग चेंज करते हैं। ओके, सो शेड टू चेंज इनटू आस्क्ड, आई आस्क्ड यू, फिर हमने यहाँ इफ लिया। ओके, यू को चेंज करना है, यू चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में भी कौन बैठा हुआ है, यू, यहाँ भी उसका जेंडर नहीं पता है तो हमें, अब ये दोनों मैच कर गया, आप देखो ये दोनों मैच कर गया। आई ने अपने लिए मी यूज करता, सामने वाले के लिए यूज करेगा, तो यू के लिए क्या यूज किया, यू, दोनों मैच कर गया तो ये चेंज नहीं होगा। यहाँ यू हमने लिखा सबसे पहले पर्सन को, अगर यहाँ इस हिसाब से देखने जाओगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज, तो यहाँ आपको सेकंड पर्सन दिख रहा है, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ व्हाट, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, तो ये सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में यू बैठा हुआ है, दोनों टैली कर जाएगा जब, तो हमें चेंज नहीं करना है, तो यू को यू रहने दिया हमने। फिर आपको यहाँ डिड दिख रहा है, पहले हमने पर्सन चेंज करना है, जैसे ही डिड दिखा आपको यहाँ क्या चीज में चेंज करना है, हैड में, तो हैड क्या हमने लिखा, आई आस्क्ड यू इफ यू हैड फॉलोड। अब यहाँ देखो वर्ब थर्ड में चेंज करना है, यहाँ क्वेश्चन में आपको वर्ब फर्स्ट दिख रहा है लेकिन आंसर में क्या होगा, वर्ब थर्ड दिखना है, चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा, फॉलोड। अब ये बताओ कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन हमें चेंज करना होता नहीं है तो इसके ऊपर माथा पिच्ची नहीं करना है, सीधे सीधे आपने क्या करना है, एज इट इज यू टू राइट। ओके, तो इसने हमने यहाँ पर हमने देख लिया कि जेंडर चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने जेंडर डिटरमाइंड नहीं है कि हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में क्या जेंडर है, हमें नहीं पता है, तो इधर में भी जैसे जेंडर चेंज नहीं होना है। अब आते हैं नेक्स्ट फिफ्थ एग्जाम्पल की तरफ। कम टू द लास्ट एग्जाम्पल। इस लास्ट एग्जाम्पल में हम लोग ने ये देखना है कि WH वर्ड जो होगा, जो WH वर्ड जो रिपोर्टिंग स्पीच हमारा स्टार्ट होगा WH वर्ड से, उसको किस तरह से ट्रीट करेंगे। इसको थोड़ा अलग वे से ट्रीट करते हैं, जैसे उसको ट्रीट करते थे वैसे ट्रीट करेंगे। इसमें थोड़ा लॉजिक आपको याद रखना है कि ये WH वर्ड यहाँ कैपिटल लेटर में आपको दिख रहा है, लेकिन जब हम लोग नरेशन में, इनडायरेक्ट नरेशन में जाएंगे तो ये स्मॉल लेटर में हो जाएगा। यहाँ कोई भी वर्ड रहेगा वो स्मॉल लेटर में हो जाएगा, और यहाँ फिर सब्जेक्ट पहले उठकर आएगा, हेल्पिंग वर्ब बाद में चला जाएगा। ओके, तो यहाँ इसलिए लिखा गया था कि डोंट चेंज द प्लेस ऑफ WH वर्ड। ये जो हमारा रूल नंबर 7 था, इसीलिए था कि ये जहाँ है वहीं रहेगा, मतलब इसके बाद है इसके बाद ही रहेगा, इसका प्लेस चेंज नहीं होगा, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक में प्लेस चेंज करेगा, असर्टिव बनेगा वो। तो ही का हम लोग क्या लिखना है, ही सेड टू चेंज इनटू आस्क्ड हर, और यहाँ ई फॉर वेदर नहीं आना है। ई फॉर वेदर तब आता जब हमारा क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता। हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट नहीं है, हमारा किससे स्टार्ट है, WH वर्ड से स्टार्ट है। अगर रिपोर्टिंग स्पीच WH वर्ड से स्टार्ट होगा तब हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, एज इट इज रहने देना है। तो वेयर को क्या रहने देंगे, वेयर। अब इसमें आप चेंज करो, फिर सेकेंड पर्सन है, चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो हर क्या है, लड़की है, तो सी हो जाएगा, वेयर सी वॉज। इसको चेंज कर लो आपको, मतलब इसको आपको क्या बना देना है, इसको सब्जेक्ट बना देना है, इसको हेल्पिंग वर्ब बना देना है, बाद में रखना है। सी वॉज गोइंग, और आपका आंसर आ गया ये क्या आया, सी आस्क्ड हर वेयर सी वॉज गोइंग, और फुल स्टॉप देना ही है। ऐसा क्यों चेंज करते हैं, क्योंकि हमें असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना होता है, जिसकी वजह से सब्जेक्ट को हमें पहले रखना होता है और हेल्पिंग वर्ब या वर्ब को बाद में चेंज करना होता है। तो इस तरह से हमने देख लिया इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।